नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथी दवा के बारे में जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी मेमोरी पावर, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, आपकी जो याददाश्त है, स्मरण शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी आपको चीजें आसानी से याद होंगी और जो चीज आपको एक बार याद होगी वो आप जल्दी भूलेंगे नहीं। दोस्तों, याददाश्त हमारे जीवन का एक आधार है। दोस्तों, हमारी मेमोरी पर हमारा जीवन टिका है। अगर आपको चीजें आसानी से याद नहीं होती या आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं तो आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, जो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं उस दवा का नाम है बेकोपा-मुनेरी मदर टिंचर। इसको हम ब्रह्मी मदर टिंचर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक होम्योपैथी दवा है। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि इस दवा को हमें किन किन लक्षणों के ऊपर इस्तेमाल करना है, इस दवा को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्या हम इसको आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी दवा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस दवा को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट ले पाएँ, किस एज में हमें इस दवा को इस्तेमाल करना है और कब तक हम इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी विषयों के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दवा का सबसे पहला लक्षण क्या है कि अगर आपकी मेमोरी पावर वीक है, आपकी कंसंट्रेशन पावर वीक है, आपकी एकाग्रता कम है, आपको चीजें याद नहीं रहती, तो ये दवा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजों को रखकर भूल जाते हैं और उस चीज को हम बार बार जब ढूंढते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इससे हमें धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होने लग जाता है। तो ये दवा क्या करती है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करेगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट करेगी, ताकि आपने जो चीज जहाँ रखी है आपको कम से कम आपको पता हो कि आपने कहाँ रखा है। ठीक है, तो इससे सिर्फ ये चीज आपको देखने में छोटी लग रही है लेकिन पूरे दिन का बहुत ज्यादा टाइम हमारा ये खींच लेती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं याद आ रहा, किसी जगह का नाम नहीं याद आ रहा, तो ये कई बार सोशल एम्बेरसमेंट का भी भाव क्रिएट करता है। लोगों को ये लगता है कि तो भुलक्कड़ है, इसे चीजें याद नहीं रहती, लोग आपको उतना रिगार्ड नहीं करते फिर। ठीक है, तो इसी से आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर तो आपकी मेमोरी के ऊपर आपका पूरा जीवन ही टिका है, मानो। अगर आपको चीजें याद ही नहीं हो रही तो आप एग्जाम कैसे देंगे। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया लेकिन आप एग्जाम के टाइम पे उस चीज को भूल गए। एक स्टूडेंट है, वो 2 घंटे में किसी चीज को याद कर रहा है और वहीं आपको उसी चीज को 4-5 घंटे लगाने पड़ रहे हैं, आपको 4-5 बार स्टडी करना पड़ रहा है। वहीं एक स्टूडेंट ने 1 या 2 बार में उसको मेमोराइज कर लिया, तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कितनी कम हुई, आपको टाइम कितना देना पड़ा, आपको एफर्ट कितना लगाना पड़ा। तो ये चीजें दोस्तों बहुत मैटर करती हैं। अगर आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाती है तो आपको आपका जो एफर्ट है वो आधा रह जाएगा, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे पाएंगे। पेरेंट्स के साथ भी होता है दोस्तों, इस चीज का पेरेंट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे पे उन्होंने बहुत पैसा लगाया, उसको अच्छे स्कूल में डाला, एक्स्ट्रा ट्यूशन भी दी, स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन कराई, खुद घर पे भी एफर्ट कर रहे हैं, खुद घर पे भी उसको अलग से पढ़ा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आपने घर पे पढ़ाया, लिखाया, समझाया, उससे सुना, ठीक है, सब कुछ पूछा, बच्चे ने समझाया, सुनाया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगले दिन जब एग्जाम था, अगले दिन जब कोई टेस्ट था, तो बच्चा बार बार वहां पे गलती करके आ रहा है। जो चीज उसने एक दिन पहले बिल्कुल अच्छे से लिखी, अगले दिन वही चीज वो भूल गया या उसमें उसने गलती कर दी। तो पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं कि सर मेरे पास आते हैं पेशेंट, ठीक है, यही कंप्लेंट लेके आते हैं कि इसको चीजें याद नहीं रहती, एक दिन पहले ये बोलता है, सुनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगले दिन ये फिर भूल जाता है। इसके पीछे क्या करना है, इसके पीछे कारण है दोस्तों, हमारी मेमोरी पावर वीक है। तो ये बेकोपा-मुनेरी जो मदर टिंचर है, जिसको ब्रह्मी मदर टिंचर के नाम से जानते हैं, ये दवा क्या करती है, आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन देती है, आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। ठीक है, ताकि आपका ब्रेन है, आपकी जो सेल्स है, वो ज्यादा चीजों को मेमोराइज कर पाए, ज्यादा याद कर पाए। अगला है दोस्तों एब्सेंट माइंडेडनेस, यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये हम बोल सकते हैं कि अगर आप जहां है वहां आप तो है लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, आपका फोकस ही नहीं बन पा रहा उस चीज के ऊपर। आपको टीचर ने क्लास में कुछ समझाया लेकिन आपका ध्यान कहीं और था, आपकी कोई मीटिंग चल रही है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप वो सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो होगा क्या, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी या नहीं होगी। ठीक है, आपको उस चीज को पे आपका ध्यान ही नहीं है तो आप उस चीज को याद कैसे करेंगे, उस चीज को समझेंगे कैसे, आपको फिर अलग से एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस चीज को समझने के लिए। बहुत सारे अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर के अंदर इस दवा का यूज किया जाता है, तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट ये दवा देती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये दवा काम करती है स्ट्रेस के ऊपर। अगर आपको किसी भी चीज का तनाव है, आपको किसी काम का तनाव हो सकता है आपको कोई घरेलू तनाव हो सकता है आपको बिजनेस का तनाव हो सकता है आप अकाउंटेंट है, आपका पूरे दिन कैलकुलेशन का काम है, हो सकता है आप सीए हैं, आप लॉयर हैं, हो सकता है आप किसी कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट पे हैं, आप किसी टीम को मैनेज कर रहे हैं।
तो इन सभी कंडीशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा ब्रेन पूरा दिन वर्क करता है और शाम तक थक जाता है, पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये दवा क्या करेगी, आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देगी, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी इजीली हैंडल कर पाएंगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये दवा हमारे ब्रेन को एजिंग से प्रोटेक्ट करती है। अभी एजिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी के अंदर और हमारे ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों का दिमाग एक 70 साल और 80 साल के बूढ़े से ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे ब्रेन की जो मेमोरी पावर है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये दवा अगर आप यूज करेंगे तो ये दवा आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगी। मानसिक रूप से आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, एक एज के बाद 60-70 साल की उम्र के अंदर भी आपका ब्रेन पूरा एक्टिव रहेगा और आप चीजों को अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। अगला है दोस्तों, ये दवा काम करती है कार्डियक टोनिक की तरह। हमारा ब्रेन है, हमारा जो हार्ट है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे हमें कोई एंग्जाइटी होती है, कोई स्ट्रेस होती है, तो हमारे जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ने शुरू हो जाती है। जैसे कोई इंटरव्यू हो, कोई एग्जाम हो, हमने किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करना हो, तो इन सभी कंडीशन के अंदर हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हमें घबराहट होने लगती है, हमें पसीने आने लगते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी कम हो जाता है। तो ये दवा क्या करेगी, आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इजीली हैंडल करने की एबिलिटी देगी। ये मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये दवा आपके ब्रेन को प्लस आपके हार्ट को दोनों को न्यूट्रिशन देती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये दवा काम करती है आपके हेडेक के अंदर। अगर आपका हेडेक किसी ओवरवर्क की वजह से, मेंटल एक्सर्शन की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, नींद न आने की वजह से या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से अगर आपको सिरदर्द हुआ है, वो सिरदर्द का खास करैक्टर है दोस्तों, अगर आपको थ्रोबिंग पेन है यानी आपको टच टच करने जैसा दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर ये दवा आपके माइंड को रिलैक्स कर देगी, आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देगी, आपको हेडेक से तुरंत राहत देगी। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपकी मेमोरी पावर वीक है, आपकी कंसंट्रेशन पावर वीक है, आप एब्सेंट माइंडेड है, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर रहते हैं 24 घंटे, ठीक है, और आपका ब्रेन है उसको एजिंग से प्रोटेक्ट करना है, आपको एज ए कार्डियक टोनिक, आपको हेडेक के अंदर, इन सभी कंडीशन के अंदर ये दवा काफी अच्छा काम करेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस दवा को लेना कैसे है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हमें इस दवा की 10-10 बूंदे सुबह दोपहर शाम लेनी है। इस दवा को हमें मदर टिंचर में लेना है। मान लो मेरे हाथ में बेकोपामिनरी का मदर टिंचर है, ठीक है, तो आपको एक कप लेना है, उसको आधा पानी से भर लेना है, उसके अंदर 10 बूंदे मेडिसिन की डालनी है, तो उसको थोड़ा सा हिला के उसको पीना है। ऐसा आपको सुबह खाली पेट करना है, दोपहर खाना खाने के आधा घंटा बाद और शाम को खाना खाने के आधा घंटा बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस दवा को कोई और दवा के साथ ले सकते हैं, जैसे आपकी कोई आयुर्वेदिक दवा हो सकती है चल रही हो, कोई होम्योपैथी की कोई दवा चल रही हो या कोई एलोपैथी की मेडिसिन चल रही हो, तो आप उन दवाओं के साथ भी इस दवा को ले सकते हैं। बस आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए थोड़ा, क्यों कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है। अदरवाइज आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको बस 20 मिनट का गैप जरूर देना है, खाना खाने का भी 20 मिनट का गैप और किसी मेडिसिन का भी 20 मिनट का गैप। चाहे किसी बच्चे की एज 6 साल हो, चाहे किसी बुजुर्ग की एज 80 साल हो, 6 से लेके 80 साल की उम्र तक कोई भी इस दवा को ले सकता है। बस डोज आपकी सेम रहेगी, 8 से लेके 10 बूंदे आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार लेनी है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो आपको इफेक्टिव लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं इस चैनल पर इसी तरह की और भी वीडियोज लेकर आता रहूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।